नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत। दिल्ली की बात करते हैं, जहां बीजेपी का जयपुर में चिंतन शिविर है। 2023 के चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति तैयार होगी। तो 20 और 21 मई को 2 दिवसीय शिविर जयपुर में रखा गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश से बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश मौजूद रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन भी शामिल होंगे। ज्ञानवापी मस्जिद की तरह भोपाल की जामा मस्जिद पर भी विवाद खड़ा हो गया है। जामा मस्जिद को हिंदू मंदिर पर बड़े होने का दावा किया जा रहा है। संस्कृति बचाओ मंच ने अपने दावे की पुष्टि के लिए मांग की है, जामा मस्जिद का पुरातत्व सर्वेक्षण करवाया जाए। इसको लेकर संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर जांच कराने की मांग भी की है। चंद्रशेखर तिवारी का कहना है कि जामा मस्जिद भोपाल के एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनी है। यह हिंदू मंदिर सभा मंडल कहलाता था। इसके कुछ रिकॉर्ड भी हैं, जिसका सबूत पुरातत्व सर्वेक्षण से मिल सकता है। तिवारी का कहना है कि इस संबंध में वो अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक किताब के कुछ अंश भोपाल जामा मस्जिद के बारे में दी गई जानकारी का जिक्र किया है। इसमें बताया गया है कि जामा मस्जिद चौक क्षेत्र में है, जो सुंदर लाल रंग के पत्थरों से बना है। इसका निर्माण कुदसिया बेगम ने 1832 में शुरू करवाया था। अब इस पे अलग अलग रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद इस पर क्या कह रहे हैं, वो भी आपको जरा सुनवाते हैं। बेतुका सवाल है, नींद में हंसने जैसी बात है। मुद्दों से भटकाना है, बाकी चीज़ों को छुपाना है, तो देश में यही मचा दो ताकि लोग इसी तरफ दिमाग लगा रहे। और इसके लिए बेहतर होगा कि इसका जवाब अभी औकाफ शाही के जो सेक्रेटरी हैं वो उम्र पे गए हुए हैं, आज़म तिरमिज़ी, आने के बाद सारा जिसको जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो उपलब्ध करा दी जाएंगी। किताब के हवाला दे रहे हैं तो 115 साल पहले से तो उनको समझना चाहिए कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद 91 में एक एक्ट पास हो गया और इनके खुद के शब्द हैं, संविधान से चलेगा। तो 91 में एक्ट पास हो चुका, जो प्रार्थना स्थल जहाँ स्थापित हैं वो वहीं रहेंगे। और मैंने कहा ना कि मुद्दों से भटकाने की बात है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता दिखती नहीं। ये कहना कि वहाँ मंदिर था, ये कतई उचित नहीं है। हाँ, वहाँ पे यूनिवर्सिटी थी और वहाँ पे इतने पंडित जब होंगे या पढ़ा रहे होंगे तो जरूरी है कि कुछ पूजा पाठ की सामग्री तो होगी। बड़ा कोई शिवलिंग होता है, जैसे भोजपुर के मंदिर का है, ऐसा कोई बड़ा शिवलिंग है, या आप छोटा शिवलिंग होता, उससे छोटा भी होता तो योनि भी साथ होती है, वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ कोई विशेष रूप से शिवलिंग जब कहोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्या दिग्विजय सिंह को राघोगढ़ किले की चिंता सता रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीडी शर्मा हमारे किले पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। दरअसल बीडी शर्मा ने आरोप लगाया कि गुना कांड में शिकारियों के संबंध किले से जुड़े हुए, जिस पर दिग्विजय सिंह ने बयान दिया। अब उनके इस बयान पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह की निशानी पर बीजेपी, किले पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं बीडी। दिग्गी के आरोपों पर सियासी घमासान, मामा के बुलडोजर से कांग्रेस परेशान। बात ये शुरुआत की थी डॉक्टर बीडी शर्मा ने। वो तो हमारे किले पे बुलडोजर चलाना चाहते थे। दिग्विजय सिंह के आरोप गंभीर हैं। उनके बयान के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्म है। लेकिन सवाल यह है कि दिग्विजय ने बीडी शर्मा पर यह आरोप क्यों लगाए? आखिर क्यों दिग्विजय सिंह को किला ढहने का डर सता रहा है? दरअसल गुना कांड को लेकर बीडी शर्मा आरोप लगा रहे हैं कि शिकारियों के दिग्विजय सिंह के राघोगढ़ किले से नजदीकी संबंध हैं। इसकी जांच होना चाहिए। राघोगढ़ के स्थानीय लोगों का ये मानना है, उनका आरोप है कि राघोगढ़ किले से दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए लोग, जिनकी आदत इस प्रकार की आज से नहीं, लगातार इस काम को वो करते आए हैं, इनके संरक्षण में उनको हमेशा से इस प्रकार का संरक्षण मिला है। इसलिए इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी का इन आरोपियों के साथ क्या संबंध है। दिग्विजय सिंह कई बार अपने बयानों को लेकर फंस भी चुके हैं। बीजेपी पर पैसे लेकर पाकिस्तान की जासूसी करने के आरोप पर भी उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कोर्ट ने मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
लेकिन गढ़ भेदने की सियासत के बीच किले को ढहाने का मुद्दा निकला तो बयानों की बहार आ गई। बीजेपी और कांग्रेस ने इसे अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश की है। देखिए, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा तो उनका तात्पर्य जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया, जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया और जो लोग सरकार को अगर इस तरह से कुछ चेष्टा करके अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे और अगर किसी से भी उनके तार जुड़े हैं, वो जहाँ भी छुपे होंगे वो पकड़े जाएंगे, चाहे वो गढ़ी में छुपे हों, चाहे किले में छुपे हों, कहीं भी छुपे हों। भारतीय जनता पार्टी इस भ्रम में है कि सत्ता के ताकत के दम पर वो चाहे जो करना चाहे, तो वह दिन अब दूर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वह सौदा महंगा होगा। और यही वीडी शर्मा जी हैं जिन्होंने राघोगढ़ के किले का शब्द उपयोग करके दिग्विजय सिंह जी पर आरोप लगाया था, और वो किला परिवर्तित होकर महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के नज़दीक पहुंच गया है। यूं तो किला ढहाने और गढ़ भेदने की सियासत सियासतदानों का प्रिय विषय है, लेकिन इस बार किला ढहाने के लिए बुलडोजर को लगाया गया है। ऐसे में अपराधियों के साथ बुलडोजर का खौफ नेताओं पर भी दिख रहा है। कुल मिलाकर गुना कांड में प्रेशर पॉलिटिक्स अपने चरम पर है, लेकिन शिकारियों को संरक्षण किसका था, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और सुकमा में सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो नक्सलियों से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले नक्सली संविधान में विश्वास करें। वो जहां बोलेंगे वहां उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस बयान पर बीजेपी का कहना है कि इतने सालों में कोई ठोस कार्य योजना कांग्रेस नहीं बना पाई। नक्सलियों के सामने कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सलियों पर सियासत गर्म है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर दोहराया है कि नक्सली देश के संविधान पर विश्वास करें तो बातचीत का रास्ता निकाला जा सकता है। सीएम ने तो नक्सलियों के जरिए बीजेपी को भी टारगेट पर लिया है। उनका दावा है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद प्रदेश में आतंक का माहौल खत्म हुआ है और सरकार लगातार आदिवासियों को उनका अधिकार दे रही है। इससे अच्छा वातावरण नहीं हो सकता। पूरे बस्तर जिस सुकमा से नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी, अब वहाँ काफी पीछे हट चुके हैं, तो प्रभाव बहुत कम रह गया। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो बात करना चाहते हैं तो हमारे द्वार हमेशा खुले हुए हैं। तो भारत, मैं किस आधार पे बात करूंगा? एक ही लाइन है, यदि आप भारत के संविधान पर विश्वास नहीं करते तो मैं आपसे बात नहीं करता। भूपेश बघेल का नक्सलियों के साथ बातचीत का ये प्रस्ताव बीजेपी को रास नहीं आ रहा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की सरकार नक्सलियों के सामने घुटने टेक चुकी है। सरकार के पास नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कोई रणनीति नहीं है। कांग्रेस की सरकार नक्सलियों के सामने घुटना टेक चुकी है। अभी तक ये सरकार नक्सलियों के खिलाफ में लड़ाई लड़ने के लिए क्या मूवमेंट तय किए हैं, इनका कार्य योजना क्या है, और इसका जो परिणाम है आप देख रहे हैं कि नक्सली लगातार दस्तक दे रहे हैं। 3.5 साल में कांग्रेस की कोई कार्य योजना नहीं है, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये घुटना टेक चुके हैं। कुल मिलाकर नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर से सियासत जोरों पर है। एक ओर सीएम नक्सलियों से चर्चा को तैयार है, तो बीजेपी का मानना है कि सरकार सिर्फ हवाई बातें कर रही है। इन सब के बीच सवाल यही है, क्या कभी बस्तर नक्सलवाद मुक्त हो पाएगा? कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। भोपाल की करते हैं, क्योंकि एक बार फिर शिवराज का नायक वाला अंदाज सामने आया है। एक कार्यक्रम के दौरान बुरहानपुर कलेक्टर पर सीएम शिवराज भड़के हैं। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि इधर उधर मुंडी ना हिलाएं, तुम्हें मेरे सामने बोलने का अधिकार नहीं है, मेरी नज़र हर गतिविधि पर रहती है। वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर पर नाराज हुए सीएम। अभी मैं यहाँ से बता के जा रहा हूँ, यहाँ देख के पानी की समस्या का समाधान करो। लोग खड़े उनको देख, न्यू सबरी नगर। हाँ, और अभी मैं आधा घंटा में लौट रहा हूँ, तो फिर मैं आके पूछूंगा। सर पुरानी ठीक है, यहाँ रुको, नगर निगम का मिस्टर आ रहा है। कलेक्टर बुरहानपुर भी इधर उधर मुंडी नहीं हिलाए, सामने देखे सीधे। प्रवीण, जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें बात करने का कोई अधिकार नहीं है। हर एक की गतिविधि पे मेरी नजर रहती है। कलेक्टर बुरहानपुर भी इधर उधर मुंडी नहीं हिलाए, सामने देखे सीधे। प्रवीण, जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें बात करने का कोई अधिकार नहीं है।
हर एक की गतिविधि पे मेरी नजर रहती है। सीएम शिवराज के तीखे तेवर इन दिनों सुर्खियों में हैं। सूबे के बवालियों और बदमाशों के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रखी है, उससे उनकी एक बड़ी सख्त और मजबूत इमेज जनता के बीच पहुंचती। लेकिन इसके उलट जब मामा शिवराज अपने भांजे भांजियों के बीच होते हैं तो उनकी एक अलग ही छवि सामने आती है। देखिए क्या हुआ जब सूबे के मुखिया बच्चों के बीच पहुंचे। रोज आंगनबाड़ी कौन कौन आते हैं, हाथ उठाओ। हाथ नीचे करो। रोज कितने बजे आते हो? 9 बजे? 10 बजे? शिवराज बच्चों से पूछ रहे हैं कि वो कितने बजे आंगनबाड़ी आते हैं। सीएम का ये अंदाज जरा हटके है और हो भी क्यों ना, वो अपने भांजे भांजियों के बीच जो है। बच्चों का साथ सीएम शिवराज को खूब भाता है। अपराधियों के खिलाफ सख्त नजर आने वाले सीएम जब बच्चों के बीच होते हैं तो उनका वो अंदाज सामने होता है जो कोमल भी है और केयरिंग भी। आंगनबाड़ी में आना अच्छा लगता है? ऐसा कौन है जो कहता मैं नहीं आऊंगा? दबा दे। गुरुवार की सुबह सीएम भोपाल में जवाहर चौक पर सुनहरी आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे। वैसे तो मौका निरीक्षण का था, लेकिन इन नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच बैठते ही सीएम सब कुछ भूलकर इनके साथ बच्चे बन गए। मामा का साथ पाकर भांजे भांजियां भी खुश थे। कोई मामा को कहानी सुनाने लगा तो कोई कविता, यानी कि शुरू हो गई मामा की पाठशाला। बच्चों की मासूम आवाज और बेफिक्र अंदाज देखकर सीएम भी खुद को रोक नहीं पाए और खुद भी कविता गुनगुनाने लगे। इस बीच सीएम ने जब देखा कि कमरे में गर्मी बढ़ चली है तो फौरन अधिकारियों को पंखे ठीक करने का निर्देश देने लगे। इसी बीच एक बच्चे ने उनके कान में जाकर पहाड़ा सुनाने की इच्छा जाहिर कर दी। मामा भी कहां मना करने वाले थे, तो पहाड़ा भी सुना। बच्चों की परफॉर्मेंस से सीएम खुश हो गए और खुद ही सभी को चॉकलेट्स और मिठाइयां बांटने लगे। बच्चों के साथ तो मामा की मॉर्निंग ही बन गई। आखिर में विदा लेने से पहले उन्होंने बच्चों से बकायदा जाने की इजाजत मांगी और पूछा कि क्या अब मामा जाए। बच्चों का बस चलता तो अपने मामा को जाने ही नहीं देते, लेकिन मामा सीएम भी है और जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन ये बच्चे सीएम के साथ थोड़ा ही सही पर मजेदार वक्त गुजारकर बेहद खुश हुए। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।